शिका बुटीक पे आपको स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको 36 साइज की सूट कटिंग करना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले हमें नाप देखना है। तो नाप हमारी इस तरह है, लंबाई 37, सीना 36, कोमर 30, हिप 41, आस्तीन की लंबाई 20, आस्तीन की मोहरी 8.5। तो हमने नापा देख ली। अब हमें कपड़ा को फैलाकर सबसे पहले लंबाई की नापा लेना है। तो हम पहले कपड़ा को फैला लेंगे। और यह हमारी सर्दी के लिए ऊनी कपड़ा है, ऊनी की सूट बनाना है हमें सर्दी के लिए। तो गला इसमें है, तो हमें गला की अकॉर्डिंग ही कटिंग करना है। तो सबसे पहले हमें आगे की पर्दा के लिए ये कपड़ा एक साथ ही है पूरी। तो सबसे पहले हमें आगे की पर्दा के लिए नाप के हिसाब से कटिंग कर लेना है। तो हम सबसे पहले नाप के हिसाब से कटिंग कर लेंगे आगे की पर्दा की। तो हमारी लंबाई है 37। तो हम यहाँ से गला हमें ये 7 पर रखना है। तो गला के हिसाब से हमें लंबाई लेना है। तो ये हमारी शोल्डर यानी तिरा की लाइन होगी। तो हमने लगा दिया। अब यहाँ से हमें 37 इंची लंबाई लेना है। ये 37 इंची लंबाई लेना है। तो आधी इंची हमारी ऊपर सिलाई में भी जाएगी, तो 37.5 लेना है। और 2.5 इंची हम ले लेंगे नीचे तुरपाई के लिए, मोड़ने के लिए। तब हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे। ये हमने कटिंग कर ली। अब हमें गला के हिसाब से यहाँ से फोल्ड करना है। तो हम फोल्ड कर लेंगे। हम यहाँ एक पिन लगा देंगे। हमने पिन लगा दिया। अब हम सबसे पहले पीछे का पार्ट बिछाएंगे। हमारी कपड़ा एक साथ ही है, तो हम एक साइड से कपड़ा ले लेंगे। बाकी जो भी रह जाएगी वो हमारी नीचे की सलवार में काम आ जाएगी। सबसे पहले हमें नाप के हिसाब से फोल्ड करना है। तो हम पहले 2.5 इंची कपड़ा एक्स्ट्रा रखेंगे लूजिंग और मार्जिन के लिए। और हिप और सीना दोनों में से जो भी ज़्यादा आता है नाप में, उसी के अकॉर्डिंग हमें कपड़ा लेना पड़ता है। तो हमारी हिप है 41। तो 41 की हमारी चौथा हिस्सा लेना है। तो 41 की चौथा हिस्सा हमारी आएगी 10.25। आपको अगर हिसाब नहीं भी आता है तो आप 41 को ऐसा कर लेना, ऐसा ये 41, ये और एक बार और फोल्ड कर लेना ये। तो आपको ये आ जाएगी। ये 10.25 ये आ गई। ये 4 बार फोल्ड कर ली। ये 10.25 पे आ गया हमारा निशाना। तो ये 10.25 आ गई। हम यहाँ से कपड़ा को फोल्ड कर लेंगे। हमने कपड़ा को फोल्ड कर लिया। अब हम आगे का पार्ट भी जमा देंगे। ये हमने आगे का पार्ट भी रख दिया। ये हमने पीछे का पर्दा के ऊपर आगे का पर्दा जमा लिया। ये पीछे का पार्ट है, ये आगे का पार्ट है। कपड़ा हमारी 4 लेयर में है।
तो हम बॉडी का नाप भी 4 इंच में ही रखेंगे। तो सबसे पहले हम लंबाई की मार्किंग कर लेता है। 37.5 पे आधे इंच से हमारी सिलाई मार्जिन है। हम तीरा यानी शोल्डर की लाइन को सीधा कर देंगे। अब हमें बॉडी की नाप रखना है, तो हम इंची टेप को ऐसा रख देंगे बिल्कुल सीधे। अब हम बॉडी का नाप रखते जाएंगे। तो हम ये सूट को बनाएंगे छोटी गला, पीछे से छोटी गला और आगे से हमें 5.5 इंच गला रखना है। तो पीछे छोटी गला जब बनती है तो अब हमारी तीरा यानी शोल्डर पूरी लेना पड़ता है और शोल्डर की नापा भी लेना पड़ता है। तो हमने शोल्डर की नापा ले ली। हमारी शोल्डर है 16 इंची। ये शोल्डर हमारी 16 इंची है। अब हमें क्या करना है, अगर मैं कॉलरदार सूट बनाती तो हमें पूरी शोल्डर लेना पड़ता, लेकिन हम पीछे 3 इंच की गला बनाएंगे तो हमें 1 इंची यहाँ से कम कर देना है। तो हमारी आएगी शोल्डर 7 इंची। हमें 1 इंची शोल्डर को कम कर देना है जब हम छोटी गला बनाएंगे। पीछे कॉलरदार बनाती तो हमें पूरी शोल्डर लेना पड़ता। तो हम नीचे से भी आर्म होल को 7 ही लेंगे, क्योंकि हमें यह आधी इंची कम भी करना है। तो यह हमने 7 इंची लिया, यह भी 7 इंची लेंगे। यहाँ से चेस्ट की नाप हम लेंगे 10 पर। मीडियम साइज में 9 से 10 के बीच में ही आती है। तो ये हमारी 37 साइज की 36 साइज की सूट है और हम 10 पे ही निशाना लगाया। कोमर हम लगाएंगे 14 पे। मीडियम साइज में 14 से 15 के बीच में ही आती है, तो मैंने 14 पे लगाई। हिप लाइन हमारी 20 पर है। और अब मैं इन्हें सीधे कर लाइन आगे तक खींच लेंगे। हमने आगे तक लाइन खींच लिया। अब हमें बॉडी की मार्किंग करना है। हमारी आर्म होल की निशाना है, हमारी चेस्ट की निशाना है। तो हम नाप चेस्ट पर लगाएंगे। तो 36 हमारी सीना है, तो 36 की चौथा हिस्सा हमारी 9 आएगी। तो हमने 9 पे एक निशाना लगा दी और एक सूत और हमें ज़्यादा लेना है, मतलब आधी इंची से आधी एक सूत ज़्यादा लेना है हमें सीना पे। कोमर पे हमारी 30 कोमर है, तो यह हमें 30 की चौथा हिस्सा हमारी आएगी 7.5 और यह हमें 1.25 इंची लूजिंग लेना है कोमर में। 1 इंची से 1 पॉइंट कम, आधी इंची से 1 पॉइंट ज़्यादा, यह हमें आधी इंची लेना है। हिप हमारी 41 है, तो 41 के चौथा हिस्सा हमारी 10.25 है और यह हमें आधी इंची लूजिंग लेना है। तो हमने मार्किंग कर ली। अब लाइन को, ये सीना की लाइन और कोमर की लाइन को हमें आर्म होल के निशाना तक जोड़ना है। तो हमने जोड़ दिया। अब ये कोमर और हिप को जोड़ना है।
कमर और हिप को जोड़ना है। तो 1.5 इंची मार्जिन लेना है। लूजिंग तो हमने पहले ही ले चुकी हूँ। अब हमें ये लाइन को भी जोड़ देना है। नीचे तक भी हम घेरा हमारी हिप के बराबर ही है, तो हमने घेरा की नाप नहीं लिया, हिप के बराबर ही नीचे सीधा लाइन खींच लिया। अब हम आर्म होल की निशाना और तीरा यानी शोल्डर की निशाना को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हमारी 7 है, तो हम यहाँ पर भी 7 लेंगे। आधी इंची हमारी कंधा डाउन करना है, क्योंकि हमारे पीछे छोटा गला है। तो आधी इंची हमारी कंधा डाउन करना है, या आधी इंची हमने कंधा डाउन कर दिया। 3.25 इंची हमारी गला की निशाना लगाना है। अब हमें ये आधी इंची हमें यह लेना है अंदर की तरफ। अभी हमें आर्म होल की गोलाई देना है। तो ये पीछे की जो क्रॉस लाइन है, ये लाइन से हम 1 इंची दूरी पर पीछे की पार्ट की गोलाई देंगे और आधी इंची दूरी पर आगे की पार्ट की गोलाई की गोलाई देंगे। मतलब ये क्रॉस लाइन से आधी इंची दूरी पर आगे की पार्ट की गोलाई आएगी और 1 इंची दूरी पर पीछे की पार्ट की गोलाई आएगी। अब हम कटिंग कर देंगे। तो ये 2 पार्ट कपड़ा है, तब ऊपर की पार्ट की कटिंग करेंगे, नीचे की पार्ट की कटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ हमारी थोड़ा सा बदलाव करना है और मैं अभी बता रही हूँ। अब जो हमारी पीछे की गला है या हमारी छोटी गला है, तो हमें आधी इंची ज़्यादा लेना है। हमें ये आधी इंची ज़्यादा लेना है। यह भी हम आधी इंची में नाफा लगा देंगे। ये आधी इंची ज़्यादा लेना है। ये पीछे का गला हमें आधी इंची ज़्यादा लेना है और ये अंदर की जो लाइन है आगे की पार्ट की, उसी लाइन से मिलाकर हमें इसे भी जोड़ देना है। अगर ये को डीप गला होती तो हमें पीछे की ये आधी इंची ज़्यादा लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी ये छोटी गला है पीछे, इसीलिए हमने आधी इंची ज़्यादा ले ली। वो इसीलिए जे सूट पीछे भागने का बिल्कुल ही कोई गुंजाइश नहीं बचेगी, बिल्कुल। अब हम यह भी कटिंग कर देंगे। अब हम आगे की आर्म होल की कटिंग कर दिए। अब हम छोटो छोटो कट लगा देंगे, जो सिलाई करते टाइम हमारी मुश्किल ना हो। ये छोटा छोटा कट लगा देंगे। हमने कट लगा दिया और नाप भी लिख देंगे 36, 30 और 41। तो हमारी कटिंग पूरी हुई। अब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो ये हमारी कपड़ा हमने रख ली डबल में। अब हम एक बार और फोल्ड करेंगे। तो आस्तीन की कटिंग हमें कैसा करना है? सबसे पहले हम यहाँ से सीधे कर लेंगे। हमने सीधे कर ली। अब हमें मोड़ने के लिए यहाँ से 1.5 इंची कपड़ा रखना है।
ये 1.5 इंच कपड़ा रखी, लंबाई हमारी 20 है तो आधी इंची हम ज़्यादा रखेंगे। 20 है, आधी इंची हम ज़्यादा रखेंगे। और यहाँ पर हम आर्म होल की डाउन के लिए 3 इंची पे एक निशाना लगाएंगे। अब ये निशाना को हम सीधी करेंगे। ये निशाना को हम सीधी करेंगे। आर्म होल हमारी 7 है तो उस हिसाब से हम 7 इंची पे एक निशाना लगाएंगे और 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। और यहाँ से हम 2.5 इंची छोड़ के एक निशाना लगाएंगे। यहाँ से ये 2.5 इंची से ही हमें गोलाई देना है। मोहरी हमारी 8.5 है तो हम 4.25 पे एक निशाना लगाएंगे और 1.5-2 इंची हम लूजिंग मार्जिन के लिए ले लेंगे। अब इसे हम ऐसा जोड़ देंगे। अब इसे नाप लिख देता है 20 8.5। आप भी इसी तरह लिख लेना क्योंकि सिलाई करते टाइम परेशानी नहीं आएगी। अब हमने आस्तीन को काट दिया। आस्तीन अब हमें यहाँ से हमने सामने का पार्ट में आधी इंची गहराई दिया तो यह भी हमें आधी इंची गहराई देना है। ये हमने आधी इंची की गहराई दे दिया।